अब 32 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि शो करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ cos x वो हमारा एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे भी हमारे दो फंक्शन बन रहे हैं। पहला तो हमारे पास बन रहा है मॉड्यूलस का फंक्शन और दूसरे पास हमारे पास है कोस का फंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेट किया कि g ऑफ x जो है वो हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ x और h ऑफ x जो है वो है हमारे पास cos x। तो हमारे पास g ऑफ h x जो बना वो बन गया हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ cos x और वो किसके बराबर है? हमारा फंक्शन ऑफ x के बराबर है। तो जब हमारा gx कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, hx हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो g ऑफ hx यानी कि जो fx है यानी मॉड्यूलस ऑफ cos x वो भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे क्या? प्रूव हमें करना है कि g ऑफ x जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ x है वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है जी। अब मॉड्यूलस फंक्शन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले इसको अरेंज करना पड़ता है। तो इस फंक्शन को हम अरेंज करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने x लिया माइनस का, इफ x हमारा छोटा है 0 से, प्लस का x आएगा अगर हमारा x बड़ा होगा और बराबर होगा 0 के। अरेंज कर लिया। अब लेट किया कि हमारे पास कोई रियल नंबर है। ठीक, अब हम लगाएंगे इसमें 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, या 3 केस मान लो, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। फर्स्ट केस में हम लेंगे, पहले मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, फर्स्ट केस है हमारे पास कि हमारे पास जो फंक्शन है के पे लिया है हमने, वो हमारा छोटा है 0 से, जी फंक्शन है, तो जी ऑफ के हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का के, क्योंकि x जब छोटा है 0 से या k जब छोटा है 0 से तो कितना आता है हमारे पास? माइनस x, यानी क्या हो गया? माइनस के हो गया। ठीक, उसके बाद हम चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू k पे। ठीक है, x टेंस टू k पे एक ही फंक्शन बन रहा है हमारे पास छोटा, तो हमारे पास g ऑफ x है हमारे पास फंक्शन, तो यहां से भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? g ऑफ k, और वो भी क्या आ गया हमारे पास? माइनस के आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास g ऑफ k और लिमिट x टेंस टू k दोनों क्या है? बराबर है। कितने के बराबर है? माइनस के बराबर है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ k हमारा छोटा है 0 से। ठीक, फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने सेकंड केस पे। सेकंड केस में हमने लिया कि k हमारा बराबर है 1 के। 1 के बराबर वाले केस में हमारे पास 3 चीज आ जाएंगी, एक तो छोटा वाला भी, बड़ा वाला भी, यानी सारी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने चेक किया g ऑफ k, सॉरी k बराबर है 0 के, 1 तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, g ऑफ k हमने चेक किया तो कितने के बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा, यानी कि वो भी किसके बराबर आ गया हमारा? k के बराबर आ। ठीक है, अब k क्या है हमारा? 0, तो g ऑफ 0 हो गया हमारे पास क्या? 0 हो गया। चेक कर लिया हमने। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा, g ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 से छोटे वाले केस में क्या आएगा हमारे पास? माइनस का x, 0 से छोटा माइनस x हो गया, 0 पुट किया तो ये क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। अब RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ा, g ऑफ x, लिमिट x टेंस टू
जीरो से बड़ा। इस बारी क्या आएगा हमारे पास, प्लस का एक्स आएगा ये वाला, और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। हमारे पास जी ऑफ के, उसके बाद एल एच एल, उसके बाद आर एच एल, तीनों के आगे बराबर आ गए। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ हमारा के बराबर है किसके, जीरो के। दो केस प्रूव हो गए हमारे, इधर कर ले रहा हूं इसको मैं, ये हाँ अब ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ठीक, अब इसके बाद है हमारे पास थर्ड केस, और थर्ड केस क्या है, अगर हमारा के बड़ा है जीरो के, ठीक है, तो बड़ा है जब जीरो से, तो जी ऑफ के हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का के बन जाएगा, क्योंकि एक्स के बराबर बन रहा है वो। तो जब बराबर हो गया तो कितने का हो गया, प्लस का के हो गया, जब मैंने वहां पे के पुट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू के, जी ऑफ x के लिए फंक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, लिमिट x टेंड्स टू के, और फंक्शन है हमारे पास x, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस का के। यहाँ पे हमारे पास g ऑफ k जो है बराबर है लिमिट x टेंड्स टू के। तो फंक्शन यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस एट के जब बड़ा होगा जीरो, हो गया। ठीक है, अब यहां से मेरा जो जी ऑफ एक्स है तीनों केस में क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब बारी आती है हमारी एच एक्स की। टू प्रूव है हमारे पास कि हमारा जो एच एक्स है यानी कि कोस एक्स है वो हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। सेम अगेन करेंगे यहाँ पे, लेट करा कि हमारे पास कोई रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। तो एच ऑफ के क्या हो गया हमारे पास, कोस के हो गया। अब हमने लगा दी लिमिट x टेंड्स टू के एच ऑफ x, तो वो हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू के कोस ऑफ के प्लस एच। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू जीरो और कोस के कोस एच माइनस साइन के और साइन एच। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, कोस के बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच ऑफ के जो है वो बराबर है हमारा कोस ऑफ के और बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू के, यानी लिमिट भी बराबर, फंक्शन में वैल्यू पुट करके भी बराबर है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे हियर जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सो जी ऑफ एच एक्स यानी कि एफ एक्स यानी कि मॉड्यूलस ऑफ कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 32 और ये हो गया हमारा 2।